फरीदाबाद में एक नई मंच यानी कि इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का एक गठन हुआ है, एक नई संस्था का आगाज हुआ है। आप ऐसे मौके पर आप देखेंगे यहाँ मंच पर तमाम पदाधिकारी मौके पे मौजूद हैं। इस नई संगठन नई संस्था के उद्देश्य क्या है, पूरे देश के लिए यहाँ से एक विजन तैयार किया जा रहा है। इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इप्सा संस्था का नाम है और ये संस्था अब तमाम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन या फिर कहूँ कि इसमें वो तमाम प्राइवेट स्कूल के संचालक जुड़े हुए हैं जो अपनी तो पहले तो आज यहाँ पर अपना विचार साझा की है, जिम्मेदारियों को कैसे निर्वाह करते हुए आगे इस संस्था को गति दी जाएगी, ये तमाम बातें हुई हैं। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने आज एक नई संगठन संस्था का एक आगाज किया, उद्घाटन किया है, उद्देश्य क्या होगा इसका? इसका उद्देश्य ये है कि अब जितने भी हरियाणा सरकार के सरकारी प्राइवेट सभी ऑनलाइन से जुड़ चुके हैं और ऑनलाइन की व्यवस्था हमारी सरकार बहुत पुरजोर से करने के लिए तैयार हो चुकी है और कर भी रही है। और हमारी जो एसोसिएशन फरीदाबाद की जितनी भी थी वो ऑनलाइन अपडेट नहीं थी, जिसके कारण हमें ऐसी संस्था का गठन करना पड़ा कि ये हमारी ऑनलाइन अपडेट रहे और सारे काम ऑनलाइन ही हों, क्योंकि त्वरित कार्रवाई हो सकती है ऑनलाइन व्यवस्था से। सर, बड़ी जिम्मेदारियां इस मंच से दी गई है। आप तमाम जो मेन अधिकारी तौर पे इस संस्था में जब काम करेंगे तो पहले संस्थाएं हैं, लेकिन आज इस संस्था की क्या विशेषता देखें? अभी आज से पहले जितनी संस्थाएं हैं उसमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम थी, कुछ डिजिटल नहीं था। अब हम लोग एक नई तरीके से, नया युग है, नए तरीके से जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ। और जो बेसिक की संस्था का गठन करने का हमें आवश्यकता पड़ी, उसका मेन जो रीज़न है कि जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ जिनसे भी हमारे प्राइवेट स्कूल जो समस्याओं को जूझ रहे थे, तो उसमें हम संगठित होकर और उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम जितनी भी समस्याएं होंगी उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। सर, इप्सा में आपको क्या जिम्मेदारी मिली है? सर, मैं प्रेसिडेंट हूँ इसमें और जो जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं बखूबी निभाने का प्रयास करूँगा। और सबसे पहले मैं प्रदीप गुप्ता जी और बिमल सर और मदान साहब और अरोड़ा साहब का धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, डिजिटल किया है इसको। स्कूलों से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उनको सबको मिलजुल कर हम लोग सुलझाएंगे। और कुछ समस्याएं इस तरह की हैं जो स्कूल से संबंधित नहीं होती हैं, परंतु वो स्कूल के ऊपर थोप दी जाती हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं, उनके ना तो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, ना वो पड़ोसी होते हैं, ना उनको कोई समस्या होती है स्कूल से, फिर भी उनकी स्कूलों की कंप्लेंट कर रहे होते हैं वो लोग। उन सभी लोगों से भी हम लोग सुलझाएंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे। पेरेंट्स की जो समस्याएं होंगी उनको भी सुलझाएंगे। जैसे कि अभी फीस से संबंधित कुछ समस्याएं बताई थी, अगर जो जेन्युइन पर्सन होगा उसके लिए स्कूल काम करेगा, एसोसिएशन भी काम करेगी और बच्चों को जो छूट हो सकेगी वो भी देंगे। और गवर्नमेंट के साथ में हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। कई संस्थाओं में पहले से ही सर आप काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या महसूस हुआ आपको कि इस संस्था को आगाज करना पड़ा? देखिए, समय की मांग कि जो आज आईटी लेवल पे जो काम हो रहा है उसके अंदर उसको प्रोत्साहन देना, क्योंकि अब लोग जो है मोबाइल के थ्रू काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक ऐसी ज़रूरत है जिसमें अगर आप शाम को भी 10 बजे बैठे हैं और आपको कोई समस्या आ रही है, एसोसिएशन को आपने बताना है, तो यू कैन इन्फॉर्म देम इमीडिएटली बाय द फिंगरप्रिंट। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले टाइम में हम सफ़र करेंगे। स्कूल्स जो हैं वो समस्याएं आ रही हैं आने वाले टाइम में, अगर तुम देखेंगे तो एनईपी में भी आएंगी जो कि नेक्स्ट ईयर से लागू हो रही है। तो उसका निदान पाने के लिए ही इस संस्था का जो है सृजन किया गया, जिसमें बहुत सारी नई टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो आएंगी और सभी स्कूल्स को, और कोशिश की गई है कि सिर्फ फरीदाबाद नहीं, हरियाणा पूरे इंडिया में इसका जो है विस्तार किया जाए। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने एक संगठन का आगाज़ करके अब नई जिम्मेदारी से नए युवाओं को जोड़ा है, कई ऐसे नए फेस हैं जो खासकर सीखेंगे इस संस्था से, क्या उम्मीद करते हैं कहाँ ये संस्था स्टेबल करेंगे? बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे जो भी हम पे बनेगा। और नए युवा जो चेहरे हमने इसीलिए लिए क्योंकि नया युवा ज़्यादा मेहनत करता है, अच्छा काम करता है, इसलिए हमने ज़्यादातर इसमें युवा चेहरे लिए। और महिला सशक्तिकरण को भी हमने रखा है, जो सारे मिलकर हम जो भी काम होगा बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। मेन जिम्मेदारी में आप लोग हैं सर, फाउंडर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे देख पा रहे हैं? जबकि 2 बॉडी बनाई गई है, तो कैसे आप लोग उनको मॉनिटर कर पाएंगे, आगे एग्जीक्यूट कर पाएंगे अच्छे से? जो हमने 2 बॉडी का इसमें गठन किया है, सारों से मिलके एक साथ
मीटिंग रख के मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन सबकी उनसे राय ले लेके सारे ये कार्य हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका इसमें नज़रिया है कि नहीं? देखिए, बहुत समय से इस तरह की संस्था की एक डिमांड थी। जिस तरह से स्कूल वाले दिन पर दिन एक छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहे थे और उस समस्याओं को हल करने के लिए एक संस्था की बहुत ज़रूरत थी, डिमांड थी। उसको देखते हुए कि स्कूल और पेरेंट्स और बच्चे का डेवलपमेंट को लेकर उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए ये इप्सा का गठन किया गया है और होपफुली इप्सा बहुत ही अच्छा बेहतर वर्क करेगा और कुछ दिनों में ही समस्याओं का निदान भी। वहाँ सर, जिस तरीके से अपनी पोटेंशियल अपने स्कूल में दिखाते हैं, क्या इस संस्था में आप कर पाएंगे निपुणता से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे फाउंडर हैं, जो स्पेशली विमल सर, प्रदीप गुप्ता जी, राजेश मदान जी, हमारे वकील साहब, इनको देखकर हम सरप्राइज़ हैं कि देखो इनके कोई इतने बड़े बड़े या सीबीएसई स्कूल नहीं हैं। इन्होंने अपने इस स्कूल में एक सोशल वर्क बनकर ऐसे स्कूलों को समय दे रहे हैं कि उनकी एक हेल्प की जाए। इनकी एक ये इंसानियत है जो हमें बहुत अच्छी लगी है। तो मैं एक सलूट करना चाहूँगा इन चारों के लिए जिन्होंने एक ऐसी एक फाउंडर बनकर एक ऐसी संस्था को जन्म दिया है जिसमें हम सबकी जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम है उनको एक घर बैठे एज ए टेक्नोलॉजी के थ्रू ये उनको सॉर्ट आउट करेंगे। सो सर, जिम्मेदारियों का कैसे निर्वाह किया जाएगा? सबसे पहले तो आप भाई शफ़ी का और शशि जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सबने टाइम निकाला। जैसे कि ये जो इप्सा का गठन किया गया है, इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जो गठन किया गया है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि लाइक एक हमने भी एक एसोसिएशन बना ली। पहले भी जितनी भी एसोसिएशन थी उनका भी काम काफ़ी सराहनीय था, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। बट ये एसोसिएशन बनाने का पहला मकसद तो ये था कि ट्रांसपेरेंसी इन मॉनिटरी टर्म लाइक फंड्स के लिए और ड्यूटीज़ के लिए, और जो कि जैसे हम कहते हैं ना एक पावर प्ले स्टार्ट होता है, तो ये सारा जो काम होगा इसमें बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके फास्ट फॉरवर्ड काम होगा और जो भी ड्यूटीज़ होंगी वो बहुत बखूबी निभाई जाएंगी। आशीर्वाद में किस तरीके से आप लोगों का रहेगा इस संस्था में? देखिए, आज जो ये एसोसिएशन का गठन हुआ है, आज समय की डिमांड थी। टेक्नोलॉजी के साथ नए युवा चेहरे जोश से काम करेंगे और मेरी शुभकामनाएं हैं एसोसिएशन बहुत अच्छे हिसाब से रन करेगी। ये संस्था को आईटी बेस किया जा रहा है और जो जिम्मेदारी आप पे दी जा रही है कि आप ही इस संस्था में अपना योगदान दे पाएंगे। नेचुरली बात है कि नेट का ज़माना है, तो कैसे इस संस्था को बाकी और संस्था से ऊपर कर पाएंगे? पहली जो संस्था थी उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ कोई नहीं था। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, टेक्नोलॉजी प्लस अनुभव दोनों का मिश्रण होगा। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब कुछ है, तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। हर चीज़ की पारदर्शिता रहेगी, पैसे का या कोई भी होगा, सब कुछ कोई भी ऑनलाइन कभी भी बैठे देख सकता है, तो हर चीज़ की पारदर्शिता रहेगी। ऑनलाइन होगा, स्कूलों की ऑनलाइन कोई भी परेशानी कैसी भी है उसको उसी टाइम ऑन किया जाएगा। इससे पहले क्या होता था कि पहले एप्लीकेशन से भेजो, टाइम बहुत होता था। इसमें सबसे पहले ही बात है कि टाइम की बचत होगी। टाइम आप किसी के पास टाइम नहीं है आज के पास। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए आप एक दिन लगा दें, इतना टाइम नहीं। अब तो मिनटों में सॉल्यूशन चाहिए। हर चीज़ में ऑनलाइन हो चुकी है, पेमेंट है, क्लिक की जा गई। तो स्कूल क्यों पीछे रहे? जैसे स्कूल जैसे हर माध्यम चला हुआ है, आजकल बैंक की ट्रांजैक्शन है, क्लिकों पे चलने लगी, हम क्यों पीछे रहे? तो उस चीज़ का यूज़ करके हम आईटी का ऐसा करेंगे इस चीज़ का और इसको आगे से आगे बढ़ाएंगे। अनुभव है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। समस्याएं बहुत सारी निकल के आई, लेकिन निदान के लिए कहीं ना कहीं आप इनके साथ चल रहे हैं। लायर होने के नाते आप इस संस्था में कई बार देखते हैं, बहुत ऐसी संस्थाएं हैं सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार रहते हैं, हर जगह सरकारी दफ्तर पे दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कैसे आप इनकी रास्ता को आसान बनाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इप्सा ने काम करना है वो सभी से डिफरेंट काम करना है। स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ के फाउंडर टीम, स्पेशली हम बात करेंगे प्रदीप गुप्ता जी की, काफ़ी टाइम से वर्किंग कर रहे हैं इस मैटर को लेकर के। और यहाँ पर जो मेन मुद्दा है कि लीगल कमेटी जो आपने अभी बोला इश्यूज़ रहेंगे, हम कोई सरकार से दो हाथ नहीं करना चाहते। हम सिर्फ जो बच्चों के लिए और जो स्कूलों के लिए बेहतर हो सकता है उसी का निवेदन गवर्नमेंट से करते हैं। जैसे अभी परिवार पहचान का इशू रहा था, तो हमारे संविधान के अंतर्गत बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट आजकल अपने बेनिफिट के लिए उनको एक दरकिनार करके और एक अलग अलग पॉलिसी लागू कर देती है जो कि गलत है। तो उसमें पहला तो हमारा यही रहता है कि रिक्वेस्ट से काम करें, क्योंकि हम श्री राम के देश में रहने वाले हैं और पहला हमारा मकसद यही रहता है कि रिक्वेस्ट से काम करें। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर न्यायालय का दरवाज़ा अक्सर खटवाएंगे। देखो, ये जो संस्था बनाई गई इंसा,
जी एक तो है आईटी बेस्ड एसोसिएशन है। जो भी गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ बनती हैं आमतौर पर देखा गया थी, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी है हमेशा वो प्राइवेट स्कूलों के अगेंस्ट होती है। गवर्नमेंट इस तरह से पॉलिसी बनाती है ताकि जो पेरेंट्स के मन में या बच्चों के मन में ऐसा बिठाया जाए कि जो प्राइवेट स्कूल सिर्फ लूट खसोट कर रहे हैं, उनके साथ खींचातानी हो रही है, ऐसे नियम ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना देती हैं ताकि प्राइवेट स्कूल आगे ना चल सके। ये प्लेटफॉर्म इसलिए लाया गया है ताकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर टू सोल्व द कॉमन प्रॉब्लम। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।